अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिदा नूर। आज मैं इनसे डिस्कस करूंगा प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन एक्चुअली होता क्या है और कितनी किस्म की होती है, और ये जो जितने भी सियासतदान हो गए, बड़े कारोबारी हजरात हो गए, ये नैब की हिरासत में जाते हैं, प्ली बार्गेन करके वापस बाहर आ जाते हैं, और फिर क्या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब कुछ मैं जानूंगा एडवोकेट रिदा नूर से। जी रिदा, मुझे सबसे पहले बताइएगा प्ली बार्गेन जो होता है ये कितने किस्म की होती है? प्ली बार्गेन बेसिकली होती है एक ही किस्म की है, लेकिन टू सिचुएशंस में हो सकती है। एक तब जब नैब आपको पता लग गया कि नैब आपके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करने लगा। एक इंक्वायरी आपके खिलाफ ऑर्डर होगी, उसके बाद आपको ख्याल आया हो अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी मैं तो फंस जाऊंगा, तो लेट द गेन बी वॉलंटरीली रिटर्न, और मैं जो से अपना बेनिफिट जो मैंने एक्वायर किया इलीगली इसको मैं वापस कर देता हूँ, एंड लेट द एक्शन ऑफ नैब बी क्लोज्ड अगेंस्ट मी। अच्छा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा और हमारे नाज़रीन को भी गाइड कीजिएगा। प्ली बार्गेन एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली क्या इसकी डेफिनेशन यही है कि जैसे कि खुर्शीद शाह साहब को नैब ने अपनी हिरासत में लिया है और उन पे इल्ज़ाम जो है वो 500 अरब रुपए के असासा जाते हैं कि वो उसमें से 1 अरब या 2 अरब या 100 अरब भी वापस कर दें और बाकी उनको माफ़ हो जाएगा और वापस वो बाहर आके सादिक और अमीन हो जाएंगे। क्या ऐसी कोई होता है क्राइटेरिया नैब में? जी, प्ली बार्गेन ऐसा नहीं है। प्ली बार्गेन का मतलब है कि आपको ने जितना बेनिफिट, आपके ऊपर जितना इल्ज़ाम है कि आपने इतने पैसों की करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिसेस की है, जितने बेनिफिट का आपके ऊपर, जितने बेनिफिट आपने इलीगली एक्वायर किया है, जितने का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, जितने की आपके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, वो सारे के सारा आप वापस करने की ऑफर करते हो नैब चेयरमैन नैब को। और अगर वो टेकिंग दिस पूरे का पूरा पैसा? जी बिल्कुल, और वो भी तब प्ली बार्गेन, ये नहीं कि आपने नैब को चेयरमैन नैब को रिक्वेस्ट की कि पैसे वापस ले लो मुझे बख्श दो। नो, अंडर सेक्शन 25 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, आपने अगर चेयरमैन नैब को टेकिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स एंड सिचुएशन ऑफ द केस, अगर चेयरमैन नैब सेटिस्फाई होता है कि इस सारी सूरत हाल में मैं प्ली बार्गेन बेहतर रहेगा या प्ली बार्गेन कर लेनी चाहिए, और वो मानता है उन टर्म्स और कंडीशंस को, ओनली इन दैट सिचुएशन प्ली बार्गेन कैन बी सक्सेसफुल। ये नहीं कि आपने पैसे दिए, उन्होंने कहा जी भैया आप बख्श लिए। ये पैसे देने के बाद भी ये उन पे डिपेंड करता है चेयरमैन नैब पे कि वो प्ली बार्गेन में इसके उसके एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये उस लेवल पे आते भी है कि नहीं आते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्ली बार्गेन जो है ये लोग तो बहुत कर लेते हैं, मतलब जैसे आज तक हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि जिसने पूरे पैसे वापस दिए और बाहर वापस आया हो? जी, नैब के केसेस में प्ली बार्गेन होता रहा था। थोड़ा कुछ अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे एक्शन भी लिया, इस चीज़ को रिव्यू भी किया प्ली बार्गेन की वैलिडिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि चेयरमैन नैब के ऊपर एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ड्यूटी है। उन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस फैक्ट और बड़ी एक डिस्क्रेशन के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट ड्यूटी है जो उन्होंने डिस्चार्ज करनी है, और उन्होंने अटर्नी जनरल से कंसल्टेशन करनी है, अपने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से कंसल्टेशन करनी है, और फिर ही जाके पूरे का पूरा सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट, एक एक सर्कमस्टांस, एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्ली बार्गेन की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है या फिर प्ली बार्गेन की ऑफ़र को आगे निगोशिएट करना है। मैंने ये बात एक सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्ली बार्गेन का जो कानून है वो ख़त्म कर रहा है। क्या इस बात में सदाकत है? जी, हुआ ये था कि कराची में एक मेगा करप्शन स्कैंडल आया था जिसके तहत जो उनसे बहुत ज़्यादा 300 अरब या कुछ इस तरह की बहुत बड़ी रकम पकड़ी गई थी। बड़ा मशहूर स्कैंडल था। तो उस सिचुएशन में हुआ ये था कि उस बंदे ने प्ली बार्गेन करने की कोशिश की, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया था, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि ये जो वैलिडिटी है, ये जो एक क्लॉज दिया गया, चेयरमैन नैब को पावर दी गई है कि वो इसकी प्ली बार्गेन कर सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इससे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन चेयरमैन के ऊपर जो ड्यूटी है ना, वो उसको बड़ी केयरफुली डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। जी रिदा, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक सियासतदान है, दोनों को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, कोई भी वट एवर, उसने अपनी सज़ा काटी या प्ली बार्गेन किया, वापस बाहर आ गया, और ये वापस बाहर आके क्या अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, कोई सरकारी ऑफिस, या इलेक्शन लड़ सकता है? देखिए, सेक्शन 15 नैब ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, अगर उसको सज़ा हो जाती है और सज़ा पूरी करने के बाद 10 साल तक वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेगा और ना ही इलेक्शन लड़ेगा। अगर उसने इलेक्शन लड़ना है तो उसको सज़ा ख़त्म होने के 10 साल के बाद तक वेट करना पड़ेगा, एंड सेम गोज़ फॉर द प्ली बार्गेन। तो अगर आपने तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, प्ली बार्गेन का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पाक दामन हो गए हो। प्ली बार्गेन का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद वो क्या सादिक और अमीन हो जाएगा?
जी 10 साल बाद सादे को रिमीन नहीं होगा, लेकिन उसने जो किया था उसकी सज़ा पूरी हो गई। उसने जो इलीगल प्रैक्टिसेस करप्ट प्रैक्टिसेस की थी, जिस ऑफेंस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी उसने सज़ा काट ली है। अब इसके बाद वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है आफ्टर 10 ये इयर्स। ऑर्डिनेंस कहता है कि अपनी सज़ा पूरी करने के बाद उसके बाद जो 10 साल हैं 10 साल तक वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, इलेक्शन लड़ सकता। 10 साल बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे बैठ सकता है, इलेक्शन भी लड़ वापस सकता नहीं बैठ सकता, लेकिन दोबारा वो कोई भी पब्लिक ऑफिस या कोई री होल्ड या कोई इलेक्शन लड़ सकता है। चलें, थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान काशिफ शकील को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।